हेलो दोस्तों और मेरे सहयोगी मित्रों, आपको मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक इंफॉर्मेटिव वीडियो सामने लाया हूं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, शायद मेरी कोशिश आपके काम आ सके, ऐसा मेरा प्रयास है। तो चलते हैं, वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, हम निवेश के लिहाज से या फिर अपना घर बनवाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई से जमीन अर्थात खाली प्लाट खरीदते हैं। लेकिन जमीन अर्थात प्लाट खरीदते वक्त बरती गई थोड़ी सी भी लापरवाही हमारी मेहनत की कमाई को डुबो सकती है और हमको विवादों में भी शायद डाल सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, जमीन अर्थात प्लाट का लेन देन जितना लुभावना होता है उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है। आपने तो कहीं पढ़ा ही होगा या फिर सुना होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में जालसाजी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, जहां एक ही प्लाट कई लोगों को बेच दिया जाता है या फिर हम लोगों को विवादित जमीन अर्थात प्लाट थमा दिया जाता है। इसलिए मित्रों, कानूनी कागजात की बारीकी से जांच ही आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकती है। तो हमें मित्रों जमीन या प्लाट खरीदते वक्त राजस्व रिकॉर्ड एवं शीर्षक विलेख की जांच करना चाहिए। तो अभी हम जानेंगे कि राजस्व रिकॉर्ड क्या होता है। राजस्व रिकॉर्ड अर्थात रेवेन्यू रिकॉर्ड एक सरकारी दस्तावेज है जो भूमि के स्वामित्व, सीमा और टैक्स का विवरण देते हैं। राजस्व रिकॉर्ड सरकार अर्थात पटवारी या तहसील द्वारा रखे गए सरकारी दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि जमीन का मालिक कौन है, जमीन की नाप क्या है और जमीन पर कितना टैक्स बकाया है। टाइटल डीड अर्थात रजिस्ट्री या शीर्षक विलेख सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह एक अनुबंध है जिससे संपत्ति के असली मालिक की पहचान होती है, जैसे संपत्ति किसकी है, किसने किससे खरीदी, कब खरीदी और उस संपत्ति पर किसी और का दावा तो नहीं है। हमेशा मूल दस्तावेज की मांग करें, केवल फोटोकॉपी पर भरोसा न करें क्योंकि फोटोकॉपी में परिवर्तन हो सकते हैं। कम से कम 30 सालों का रिकॉर्ड जांचें कि जमीन पहले किसके पास थी और इसे कैसे स्थानांतरित किया गया। इसे जांचने के लिए राज्य के आधिकारिक भू लेख पोर्टल पर जाकर भू नक्शा और जमाबंदी या खतौनी की जांच करें। आप पटवारी की मदद से भी उपरोक्त जानकारी सत्यापित कर सकते हैं। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट अर्थात ईसी प्रमाण पत्र भी लें। ईसी प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण है कि प्लाट जमीन किसी कानूनी विवाद या कर्ज में तो नहीं फंसा है। होम लोन के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। ईसी को वकील, स्थानीय सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी से आपको सौंप सकता है। सुनिश्चित करें कि पिछले 13 से 30 वर्षों का नो इनकम्बरेंस अर्थात ईसी रिकॉर्ड साफ हो। अब हमें जान लेना जरूरी है कि ईसी क्या है। तो ईसी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि किसी प्रॉपर्टी जैसे जमीन और प्लाट या मकान पर कोई पुराना कानूनी या वित्तीय बकाया जैसे लोन तो नहीं है। इसके बाद हमें देखना है भूमि उपयोग प्रमाण पत्र, इसका भी निरीक्षण करें। अक्सर लोग खेती की जमीन पर घर बना लेते हैं जो बाद में अवैध घोषित हो सकता है, इसलिए इस बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। भूमि उपयोग परिवर्तन अर्थात CLU यदि जमीन कृषि योग्य है तो जांचे कि क्या उसे आवासीय उपयोग के लिए बदला गया है। मास्टर प्लान भी देखना है। स्थानीय विकास प्राधिकरण जैसे DDA, BDA या नगर निगम के मास्टर प्लान में जांच करें कि यह क्षेत्र किस जोन में आता है। अगर बिल्डर से हमको रेरा रजिस्ट्रेशन भी देखना है। अगर बिल्डर से प्लाट खरीद रहे हैं तो वह प्रोजेक्ट रेरा के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
रेरा वेबसाइट संबंधित राज्य की रेरा वेबसाइट से प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर व प्रोसेस जांचें। पारदर्शिता। रेरा पंजीकृत होने का मतलब है कि प्रोजेक्ट के नक्शे और लीगल अप्रूवल सही है। टैक्स रसीदें और बिल भी मांगे। विक्रेता से कुछ वर्षों की प्रॉपर्टी टैक्स रसीद मांगे। बकाया राशि। यदि टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है तो भविष्य में वह बोझ आपके ऊपर आएगा। सरकारी रिकॉर्ड। इस दस्तावेज से यदि स्पष्ट होगा कि मालिक का नाम सरकारी रिकॉर्ड में क्या है। जांचें कब्जा लेआउट अप्रूवल। यह सुनिश्चित करें कि प्लाट का लेआउट स्थानीय नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत है या नहीं। सड़क और पार्क। लेआउट प्लान में देखें कि सड़क, बिजली के खंभे और पार्कों के लिए छोड़ी गई जगह सही है या नहीं। अवैध कॉलोनी। बिना अप्रूवल वाली कॉलोनियों में निवेश करने से बचें, क्योंकि वहां भविष्य में बिजली पानी के कनेक्शन में दिक्कत हो सकती है। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी आपके लिए थी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बतलाइएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।